टीवी 15 एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के टूल की, डिजिटल मल्टीमीटर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक जादू की छड़ी जैसा है और आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। सोचिए, ये छोटा सा डिब्बा कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक पहेलियां सुलझा सकता है। चाहे बैटरी डेड हो या कोई तार खराब, सब कुछ पता लगा लेता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि इसके सीक्रेट्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे अनलॉक किया जाए। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे सफर में हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, फिर वोल्टेज कैसे नापें, उसके बाद रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक करना, फिर कुछ और जरूरी फंक्शंस और आखिर में सबसे जरूरी कुछ खास बातें और सेफ्टी टिप्स। चलिए, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, प्रोब्स को सही जगह लगाना। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर यकीन मानिए हर एक रीडिंग के लिए ये एकदम सही होना चाहिए। देखिए, बहुत आसान है। जो काली वाली प्रोब है वो हमेशा जाएगी कॉम पोर्ट में, कॉम मतलब कॉमन, और जो लाल वाली प्रोब है वो ज्यादातर कामों के लिए VOHM वाले पोर्ट में लगेगी। बस इतना ही। ठीक है, प्रोब्स लग गईं, अब चलते हैं इसके सबसे कॉमन यूज पर, और वो है वोल्टेज मापना। वोल्टेज को एक तरह से सर्किट में बिजली का प्रेशर समझ सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वोल्टेज 2 तरह का होता है, डीसी और एसी। डीसी वोल्टेज, जिसका सिंबल एक सीधी लाइन होता है, वो आपको मिलेगा बैटरी जैसी चीजों में, और एसी वोल्टेज, जिसका सिंबल एक लहर जैसी लाइन है, वो होता है हमारे घरों के बिजली के सॉकेट में। और हाँ, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलत सेटिंग से मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमें एक नॉर्मल सी 1.5 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायल को घुमाकर डीसी वोल्टेज वाले हिस्से में 20 पर सेट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 20 वोल्ट तक कोई भी डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस लाल वाली प्रोब को बैटरी के प्लस साइन पर और काली वाली प्रोब को माइनस साइन पर टच करना है। और ये देखिए, स्क्रीन पर तुरंत एक रीडिंग आ जाएगी। अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी 1.45 V के आसपास दिखा रही है तो मतलब वो ठीक ठाक है, लेकिन अगर रीडिंग बहुत कम है तो समझ जाइए कि अब बैटरी बदलने का टाइम आ गया है। चलिए, वोल्टेज तो हो गया, अब आते हैं 2 और बड़े काम के फंक्शंस पर, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करना तो समझ लीजिए सबसे पहला काम होता है जब कोई तार या केबल काम करना बंद कर दे। इससे पता चलता है कि तार अंदर से कहीं टूटा तो नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए कि तार अंदर से ठीक है या नहीं, हम डायल को घुमाकर कंटिन्यूटी मोड पर ले आएंगे। इसका सिंबल एक साउंड वेव जैसा दिखता है। अब बस प्रोब्स को तार के दोनों सिरों पर टच करना है। अगर तार बिल्कुल ठीक होगा तो मल्टीमीटर फौरन बता देगा। सुनिए ये आवाज, ये बीप, इसका मतलब है कि कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, रास्ता पूरा है और तार सही है। और अगर कोई बीप नहीं आती तो इसका मतलब है कि तार में कहीं कोई गड़बड़ है। अच्छा, तो वोल्टेज और कंटिन्यूटी के अलावा भी ये मल्टीमीटर बहुत कुछ कर सकता है। चलिए जरा फटाफट कुछ और जरूरी फंक्शंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि डायोड चेक कर सकते हैं। डायोड मोड में एक तरफ से वैल्यू आएगी, दूसरी तरफ से नहीं। कुछ मल्टीमीटर में ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए HFE मोड भी होता है। और तो और, आप करंट यानी एम्पियर भी माप सकते हैं, हालांकि उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब आखिर में सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, कुछ खास बातें और सबसे जरूरी सेफ्टी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है, डीसी वोल्टेज जैसे बैटरी वाला वो तो ठीक है, ज्यादातर सेफ होता है, लेकिन एसी वोल्टेज जो हमारे घरों के सॉकेट में आता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो एसी वोल्टेज चेक करने से पहले हमेशा अपनी प्रोब्स को अच्छे से देख लें कि वो कहीं से कटी फटी तो नहीं है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। काली प्रोब हमेशा कॉम में, डीसी मतलब बैटरी, एसी मतलब घर की बिजली। हमेशा सही रेंज चुनें, जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी के लिए 20 वोल्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट में बीप की आवाज का मतलब है कि कनेक्शन बिल्कुल सही है। और सबसे जरूरी, एसी वोल्टेज के साथ कोई लापरवाही नहीं। तो बस अब इन जानकारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में समस्याओं को सुलझाने का एक नया दरवाजा खुल गया है। अब सवाल ये है कि वो अगला इलेक्ट्रॉनिक रहस्य कौन सा होगा जिसे सुलझाने वाले हैं।